वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम है आपका स्टारमेंट में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो है इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क का लेसन नंबर 3 कवर करना है, जिसमें हिस्ट्री पूरी दी गई है सोशल वर्क की। अब हमने वो देखनी है कि क्या है। वो कहते हैं कि सोशल वर्कर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ह्यूमन की सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट में। ठीक है, जो सोशल जस्टिस और इनइक्वालिटी और उनके राइट्स उनको दिलवाते हैं, ये सब कुछ जो है ना सोशल वर्कर ही करते हैं। उनकी इक्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो अच्छी तरह से गुजार सकें। उनको जो है ना सही काम जानने की, सीखने की उनको सलाहियत उनके अंदर पैदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो बताते हैं कि उनकी कंसोलिंग करते हैं, उनको नीड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटीज़ करती हैं कि कुछ लोगों की जो है ना हेल्प कर सकें। ये सब कुछ जो है सोशल वर्कर ही करते हैं। ठीक है, सोशल वर्कर जो होते हैं ना वो आपको हेल्प करते हैं, आपकी बहुत सारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में भी आपकी मदद करते हैं। ये बहुत जो है ना अहम किरदार अदा करते हैं आपके कल्चर और आपकी मॉरल एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड में। ठीक है, ये सारी ना हिस्ट्री है, बस आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह सुन लेंगे, आपको पता होगा। इसमें ऐसा जितना कोई नहीं है, जहाँ जहाँ MCQs आते जाएंगे, जहाँ कोई इंपॉर्टेंट लाइंस आती जाएंगी, मैं आपको जो है ना बताती जाऊँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। हमें जो है हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो वो अब हम पढ़ते हैं जी कि क्यों पेश आई। वो कहते हैं जो सोशल वर्क की डाइवर्सिटी है ना वो रिप्रेजेंट करती है ग्रेट चैलेंज सोशल वर्क के लिए, कि वो रिसर्च करे, एजुकेशन करे, प्रैक्टिस करे, कि इंटरनलाइजिंग और ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में जो है ना वो उसकी प्रैक्टिस करे। अब वो जो चैलेंज है ना वो सक्सेसफुली मेट हो जाते हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल अंडरस्टैंड करे उसकी, और उसके पर्टिकुलर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कंट्री में वेलफेयर रिजीम करती है, जिसमें जो है स्पेसिफिक ट्रेडिशंस आ जाते हैं, वेलफेयर सिस्टम आ जाता है। ठीक है, उसकी जो है ना फिर पोजीशन आ जाती है कि, और वो सोशल वर्क जो है ना इन सब में जो है ना वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। फिर जो रिसर्च करता है कि फ़िलोसफी और हिस्ट्री सोशल वर्क की वो स्ट्रेंथन देती है उसको, मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को, उसके फंडामेंटल्स को और ट्रेडिशंस ऑफ सोशल वर्क को। अब ये जो काइंड होती है ना रिसर्च कंट्रीब्यूट की, थ्योरेटिकल सेल्फ कंसेप्शन होती है सोशल वर्क की, जो ज़रूरी होती है डेवलपमेंट सोशल वर्क की, जो डेवलपमेंट करने के लिए, इसको एक मॉडर्न प्रोफेशन बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क। मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क में क्या है कि बहुत सारे जो रिलीजन है ना इनकरेज करते हैं पीपल्स को कि वो हेल्प करें अपना गरीब लोगों की। और बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं ना वो उन्होंने जो है ना थाउजेंड्स और ईयर अगो से जो है ना बनाए गए हुए हैं, कि बहुत है ना बहुत पुराने हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं वो। फिर वो कह रहे हैं कि आगे जो है ना सोशल वर्कर जो है ना वो बहुत एंशियंट टाइम से जो है ना चलता आ रहा है, जिसमें ह्यूमंस को जो है ना चैरिटी लेके तो उनकी मदद की जाती थी। फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना उसमें फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट था उसकी एग्जांपल में ऑर्गेनाइज सोशल वर्क था, जो कि 3 सेंचुरी में अकर हुआ था, और जो कि क्रिश्चियन चर्च ने लीगलाइज्ड कराया था बाय रोमन इम्पोरियर कॉन्स्टाइन से। ठीक है, अब जो चर्च है ना वो एक सेटअप होता है हॉस्पिटल, पुअर हाउसेस उसने किए, और उसने यतीमों के लिए बनाया, होम्स दिए, एल्डरी मतलब कि बहुत जो एजिड टाइप है उनके लिए। ये जो इस्टेब्लिशमेंट थी ना ये सारी जो है ना आती उसको मतलब की किसने थी, रोमन एम्पायर में। मतलब कि वो पैसे भेज देता था और यहाँ पे वो जो है ना वो सेटअप इसका करी जाते थे। अब जो 6 सेंचुरी में थे वो चर्च जो है ना वो डेवलप हो गए थे, वो ना इलेबोरेट करते थे उन सिस्टम को कि फूड किस तरह फूड डिस्ट्रीब्यूट करते थे उनको, पुअर पीपल्स को जिनको ज़रूरत होती है, और उनकी कंज्यूम करने वाली कोई और अदर चीज़ें भी होती थी जो वो गरीब लोगों को ना देते थे। फिर क्या हुआ था कि 19 सेंचुरी में जो है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स आ गई थी इंग्लैंड में भी और यूनाइटेड स्टेट में भी, जिसकी वजह से पॉवर्टी हो गई, डिजीज़ हो गई, मेंटल डिसऑर्डर्स आ गए। प्रोस्टिट्यूशन जो होती है ना वो भूख होती है, होता है बहुत ज़्यादा भूख का होना, और अदर्स जो है ना चीज़ें आ गई। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना सोशल वर्क की ज़रूरत थी उस टाइम पे ना। फिर कहते हैं चर्च और गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया एक इफ़ेक्टिव सिस्टम और ऐसे लॉज बनाए कि हम ना प्रोवाइड कर सकें, हेल्प दे सकें नीडी लोगों को। और बहुत से इंडिविजुअल्स, बहुत से लोगों ने ना एक ग्रुप और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट की सोशल वर्क के लिए, कि हम इन गरीब लोगों की मदद कर सकें। अब सोशल वर्क वो कहता है एज अ प्रोफेशनल जो है ना ओरिजिनेटेड कब हुआ था, 19 सेंचुरी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ से आपसे पूछ लेते हैं, तो इसको जो है आपने याद रखना है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन UK। अब UK में क्या थी सोशल वर्क की हिस्ट्री, वो ये थी जी कि सोशल
जो है ना मिस माइग्रेशन और कंट्रीब्यूशन हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि जब सोसाइटी में ना इंतशार फैल गया था, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है शहरों में बनी थी, तो फिर बहुत से लोग जो ना देहातों से शहर में मूव कर गए थे। अब जब वो शहरों में मूव कर गए थे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का एक शहरों में आ जाना, तो उससे बहुत सारी ना बीमारियां फैलने लग गई थी, बहुत सारी डिजीज़ जो हैं कॉज होना शुरू हो गई थी। तो फिर जो यूके की गवर्नमेंट थी ना, उसने इस पर रिस्पॉन्ड किया। उसने फिर इनको ना फ्री ट्रीटमेंट्स दिए, फ्री मतलब हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवाया उनका। अलमनर्स जो होते हैं वो सोशल वर्कर्स होते हैं, उन्होंने सोशल वर्कर्स ने उनकी हेल्प की, पेशेंट्स की, जो जो उनको कोई बीमारियाँ, उन्होंने अपना सोशल वर्क वहाँ भी जो है ना दिखाया। तो बहुत सारी जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली थी और उनको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अदा भी किया। अब सोशल वर्क यूके में जो है ना जब डेवलप हुआ ना, वो कहते हैं कि लोगों की भलाई के लिए ना काम शुरू किया गया था। ठीक है, तो वो कब हुआ था? 20वीं सेंचुरी में, जब प्रोफेशनल एक्टिविटी और आइदर डायरेक्टली जो है ना कैरी हो गए थे बाय द स्टेट में, और वॉलंटियर होते हैं जो खुद अपनी मर्ज़ी से ना कर रहे होते हैं, वो होते हैं वॉलंटियर। सोशल वर्क जो है ना इनकॉर्पोरेट हुआ, स्टीडली मैकेनिज़्म हुआ, हाई टाइड वो कब हुआ था? इन 1970s में। फिर उसके बाद कहते हैं सिर्फ यही नहीं, स्टेट ने बल्कि जो है ना खुद उसमें जो है ना जाके मुदाखलत करना शुरू कर दी थी लोगों की ज़िंदगी में, और उसको कंट्रोल करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए अपनी प्रोग्राम्स वगैरह को ना। और फिर जो वॉलंटियर सोशल वर्क एजेंसीज थी ना, उन्होंने जो है ना अपने फंक्शंस कैन नॉट नाउ फंक्शन, वो अपने फंक्शंस को उन्होंने नाउ किया। फिर उन्होंने उस विदाउट सम मेजर, उन्होंने किसी जांच पड़ताल के बगैर अपनी एक्टिविटीज़ को लोकल अथॉरिटी ने जो है ना उनको कंट्रोल किया, मतलब कि वो गवर्नमेंट के मतलब अंडर, उन्होंने ना गवर्नमेंट के अंडर ले लिया। फिर गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से उन पॉलिसीज़ को, उनको सबको पास होनी थी गवर्नमेंट से, तो फिर वो चलनी थी पॉलिसीज़ ना, गवर्नमेंट ने मुदाखलत जो कर ली थी फिर उसमें, इसलिए। फिर जो है ना वो कहते हैं कि इसी एरा में ना केयर इन द कम्युनिटी जो है ना वो एक लोकल अथॉरिटी ने की, जिसकी इंस्पेक्ट वॉलंटियर इंस्टीट्यूशन ने की थी, और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क जो है ना उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसका। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पुअर लॉ। अब पुअर लॉ हमारे पास क्या दिया गया है? वो कहते हैं कि इंग्लिश हिस्ट्री में ना लेजिस्लेशन रिलेटिंग की गई थी पब्लिक असिस्टेंस के साथ पुअर्स के लिए। ठीक है, फिर उनको जो है ना मैयर किया गया। पेपरिज्म मतलब वेयर यूजली डिज़ाइन सुप्रेस, मतलब कि उन पर ना कि मतलब उनकी मदद करें कि ये मांगे ना, ऐसे भिखारी ना बने, इस तरह से ना इसको कम करने के लिए ना उन्होंने मतलब कहा कि अब हमें ना कोई इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो फिर इसी तरह 1601 में जो है ना इंग्लैंड में एक एलिज़ाबेथन पुअर रिलीफ एक्ट पास हुआ था। ठीक है, ये भी आपका MCQs है, जिसमें जो है ना स्टेट की ऑब्लिगेशन थी कि रिकॉग्नाइज़ की गई थी कि नीडी के लिए, मतलब कि उनकी हेल्प की जाएगी, उनको प्रोवाइड किए जाएंगे उनकी कंपलसरी लोकल लाइव्स, मतलब जो भी उनकी उनकी ज़रूरियात होंगी उनको दी जाएंगी, जो कि एडमिनिस्ट्रेट की गई थी पारिश, मतलब कि पारिश मतलब पादरी जो होते हैं ना, वो चर्च वगैरह के पादरी, उनको। अब इट रिक्वायर्ड वर्क, मतलब कि वो ना कह रहा है कि अब फिर उनको वर्क की जरूरत फॉर अनएबल बॉडीड पुअर एंड एप्रिसिएशन ऑफ नीडी चिल्ड्रन, मतलब कि उन्होंने चिल्ड्रंस की ज़रूरत पूरी की, मतलब उनको कहीं पे बच्चों को अगर स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, उन्होंने वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप दे के मतलब गुर्बत को ख़त्म करने की ना उन्होंने सही, उन्होंने एक एक्ट एक जो है ना ठान ली थी। तो उन्होंने जहाँ जहाँ उन्हें लगता था कि यहाँ भी, यहाँ से भी हम गुर्बत हटा सकते हैं, स्कॉलरशिप दे के हम गुर्बत हटा सकते हैं, हम ये करें तो हम गुर्बत हट जाएगी, उन्होंने बहुत कोशिश की। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब उसके बाद जो है ना लोकल रेगुलेटर्स ने जो है ना सपोर्ट किया पुअर को अदर एरियाज से, जो कि सेटलमेंट लॉज हुए, उसमें लिमिटिंग माइग्रेशन थी, सिर्फ कि आप ना लिमिटेड जो है ना माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ना इंस्टीट्यूशनल रिलीफ भी दिया गया, जो कि पुअर हाउसेस को प्रोवाइड किया गया था, जैसे कोई एजिड लोग होंगे उनको, कोई सिक और इंसानी मतलब पागल लोग होंगे उनको जो है ना एक ग्रुप टुगेदर में उनको ये रिलीफ भी दिया गया इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि 700 में जो है ना वर्क हाउस इस्टेब्लिश हुए थे, ये भी आपका MCQs है। ठीक है, जहाँ जो है ना पुअर जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं सपोर्ट बाय वर्क, कि वो खुद काम करें। ठीक है, उन्होंने इतनी पुअर लोगों को इतनी सहूलत भी दी कि भाई अब आप खुद, उन्होंने एक उनको बना के दिया। ठीक है,
एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बना के दी कि यहाँ पे गरीबों को जो है ना काम सिखाया जाएगा ताकि वो इतने काबिल हो जाएं कि वो अपना काम खुद कर सकें, खुद कमा सकें, खुद कुछ कर सकें, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट फेंकी, लो वेजेस हो गई। और ये जो है हुआ कब, होम रिलीफ जो था 18th सेंचुरी में हुआ था। फिर उसके बाद कहते हैं पुअर लॉ जो था ना वो 1834 में जो है ना सॉर्ट हो गया और इस्टेब्लिश हुआ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्लेसिंग रिलीफ अंडर नेशनल सुपरविजन। अब वो जो है ना वो चला गया नेशनल सुपरविजन की तरफ, ठीक है। अब जो है ना ह्यूमन रिलीफ और को मॉडिफाइड किया गया, उसके लॉज को सेटलमेंट किया गया। फिर उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने कहा कि अमीर तो जो है ना वो तो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनका नहीं कुछ हो रहा। मतलब उन्होंने गरीबों के लिए इतना कुछ किया लेकिन गरीबों का कुछ नहीं था हो रहा। तो फिर उन्होंने जब देखा, उन्होंने जब उसको एक्नॉलेज किया तो उन्होंने कहा कि गरीब जो है ना काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए जो है ना ये सब मतलब ये जो लॉ बनाया गया ये ना ख़त्म हो गया था, ठीक है। अब इसके रिजल्ट में पुअर जो थे ना वो मेंटेन करते थे अपना लेवल बिलो द पुअरेस्ट लेबर है वो। फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है ना 1929 में इस्टेब्लिश हुआ। ह्यूमन अप्रोच और उनकी कंडीशन लोगों को जो है ना लोगों तक बेसिक्स चीज़ों को पहुँचाने के लिए ना एक दफ़ा दोबारा से फिर ना शुरू हुआ था 1929 में, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ना एक स्कोप और ऐसे वैरायटी प्रोविज़न जो है ना सूबों के लिए पुअर लॉ जो है रैपिडली इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, फैलने लगा। अब वहाँ पे ना नंबर ऑफ़ गैप्स और नॉर्मलीज और सूबों में आ गए, बहुत सारे गैप आ गए। बहुत सारी स्कीम्स जो हैं एडमिनिस्टर की गई अथॉरिटीज़, डिफरेंट अथॉरिटीज़ से कितने वर्कर्स जो थे वो कवर किए गए इंश्योरेंस स्कीम्स में कि मतलब कि वो लोग यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ जो है ना कवर की गई एक स्कीम से बट नॉट बाय द अदर, लेकिन बाकी नहीं की गई। फिर जो था एक स्पेशल जो सूबा था ना उसकी प्रोटेक्शन की गई, उसको डिपेंडेंट्स किया गया लार्ज फैमिली में, लार्ज फैमिली के लिए। अब नीड्स जो थी आर नॉट अदरवाइज मेट, वो जो है ना नीड्स तो उसकी वहीं रह गई ना, स्टिल हैव रिकॉर्स टू लोकल पुअर लॉ रिलीफ। अब ये सब के इस सब के बाद जो है ना आ गई हमारे पास बेवरडेज रिपोर्ट। अच्छा, इसमें क्या था, इसके जो है ना इसमें भी जो है ना सूबों के अगेंस्ट जब पॉवर्टी के बहुत सारे कॉजेज़ होने लगे उसके फिर एक डेवलपमेंट की गई, ठीक है। फिर उसके बाद जून 1941 में सर विलियम बेवर्स ने जो है ना इंटरेस्ट किया कि टास्क लिए, सर्वे किया उन्होंने नेशनल स्कीम्स का अश्योरेंस के लिए और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। फिर उनकी रिपोर्ट जो है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1948 में जो है ना प्रेजेंट की गई थी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फिर जो है ना ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया था मुख्तलिफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट में। अब इसकी जो है ना मेन रिकमेंडेशन ऑफ रिपोर्ट वर्क, अब इस रिपोर्ट में था क्या क्या, ठीक है। अब आपने ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, कोई इसमें से आपका एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने ना गौर से देखना। अब पहला पॉइंट उनका क्या था कि वो कहते हैं कि एक प्लान बनाना चाहिए, ठीक है, मुख्तलिफ प्लान नहीं बनाने चाहिए, बस एक हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये भी नो, सिर्फ एक प्लान वो चाहते थे। दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि जी एक ना नया सिस्टम लाना चाहिए, पुराने को ठीक करना चाहिए, मल्टीपल अथॉरिटीज़ नहीं होनी चाहिए कि ये भी कर रहा है ये भी, इतनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तीसरे में उसने बताया कि कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है ना उनको उनको जो है ना इंश्योरेंस नहीं देनी, ठीक है, इंश्योरेंस नहीं देनी चाहिए क्योंकि सबको एक को नहीं मतलब देनी चाहिए, मतलब कुछ पार्ट्स इसको दे दी इसको दे दी इसको दे दी, नो, मतलब सबको देनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसने जो है ना हमें नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि अगर हम किसी को कोई बेनिफिट देते हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं या उसको कोई इंश्योरेंस बेनिफिट दे रहे हैं, किसी भी तरह का दे रहे हैं, तो उसके बाद उसका टेस्ट नहीं करना कि उसने ये चीज़ कहाँ इस्तेमाल की है या क्या, उसकी अपनी एक फ़्रीडम है, हर कोई अपनी फ़्रीडम मांगता है, ठीक है, हर किसी को एक फ़्रीडम चाहिए होती है। नेक्स्ट होगा कि ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि आपके जो है नेशनल लेवल पर हों, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा कि जो वर्कर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए जो है ना एक अलग स्कीम बनानी चाहिए ताकि उनके भी जो है ना राइट्स और जो हैं वो सब जो है ना निगलेक्ट ना हो जाए कहीं,
ठीक है। उसके बाद आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन और प्राइवेट स्कीम। इम्प्लीमेंटेशन इसकी अब हुई, और फिर गवर्नमेंट ने ना इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, एक सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पर। फिर जाके ये वहाँ पे बिल्ट हुई। अब वार के बाद जो है ना फैमिली अलाउंस स्कीम जो इंट्रोड्यूस हुई थी, ये सारे आपके MCQs हैं, इनको आप हाईलाइट कर लें, या आपने डेट्स इसका सब कुछ याद रखना है। ये चैप्टर MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट एवरीथिंग के लिए, ठीक है। अब 1946 में हुआ था आपकी फैमिली अलाउंस स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी। 1948 में आपकी नेशनल हेल्थ सर्विस क्रिएट हुई थी, ठीक है। बहुत सी रिकमेंडेशन पर जो है नेशनल इंश्योरेंस और इंडस्ट्रियल इंजरीज एक्ट थे, जो कि केम हुए थे फोर्स इन 1948 में। एडमिनिस्टर किया गया था स्कीम ऑफ फैमिली अलाउंस को। नेशनल इंश्योरेंस और इंडस्ट्रियल जो थी इंजरीज मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल इंश्योरेंस, उनको सेटअप किया गया था 1949 में। और पुअर लॉ के एंड हुआ था उसका पासिंग द नेशनल असिस्टेंट एक्ट 1948 में हुआ था। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन USA। इसमें क्या हुआ था, एज अ प्रोफेशन जो है ना सोशल वर्क ऑफिकली ओरिजिनेट हुआ था 19th सेंचुरी में, ठीक है। फिर उसके बाद ना पॉवर्टी को देखा गया था, ट्रीट किया गया था उसको सोशल ऑर्डर में, और गवर्नमेंट ने जो है ना पुअर लॉ क्रिएट किया था। उसने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी जो कि आपको केयर प्रोवाइड, मतलब कि जो नीडी थे उनको केयर प्रोवाइड करती करेगी, ठीक है। और ऐसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्पार्क्ड हुई थी जो कि और उस दौरान जो है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा मतलब हाई रेट पे चली गई थी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी उस वक्त पे। तो फिर बहुत सारी जो है ना माइग्रेशन हुई अर्बन एरियाज थ्रू आउट वेस्टर्न में हुई। फिर इंक्रीज़ हुई सोशल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हुई थी हमारी। फिर उसके बाद जो है ना रेस्क्यू सोसाइटीज़ बनाई गई, इनिशिएट किया गया, प्रोवाइड सपोर्ट की गई उनको। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, डिजीज़ और जो भूख का लगना, मेंटल इलनेस, इन सब को जो है ना रिजॉल्व किया गया था। फिर उसके बाद 1800 में एक न्यू सिस्टम इमर्ज हुआ था जो कि मेथड जो कि प्रोवाइड करता था एड ऑफ सोशल इल्स, मतलब कि जो कोई इल थे ना उनको एड जो है ना फर्स्ट एड उसको प्रोवाइड करते थे। फिर उसके बाद जेन एडम्स जो था ना वो ये भी आपके लिए MCQ था, वो तो फाउंडर था US सेटलमेंट ऑफ हाउस मूवमेंट का, ठीक है। इसने इस्टेब्लिश किया था सेटलमेंट हाउस पुअर अर्बन एरियाज़ में, और वॉलंटियर मिडिल क्लास सोशल वर्कर जो है ना इसने पॉवर्टी मतलब गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, लो इनकम, इन सब के लिए जो है इसने ये सब कुछ भी काम किया था। अब इसके बारे में आता है जेन एडम्स, इसको जो है ना सोशल वर्क की माँ भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे लॉन्ग शॉर्ट MCQs हर लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब अच्छा इसने क्या किया था, उन्होंने कहा था जी कि वी स्टैंड टुडे यूनाइटेड इन अ बिलीफ इन ब्यूटी, जीनियस, करेज एंड दीज कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। वो कहता है कि वी स्टैंड, अगर हम खड़े हैं ना आज यूनाइटेड मुत्तहिदा एक बिलीफ इन ब्यूटी, जीनियस और करेज के बिलीफ पर, तो ये जो है ना ट्रांसफ़र है हमारी वर्ल्ड की। ये किसने कहा, जेनी एडम्स ने। कब कहा, 1881 में। अब जो जेनी एडम है ना वो एक पहला सोशल वर्कर था US का, ये भी MCQ में इम्पोर्टेंट है। फिर जब वो 27 ईयर्स ओल्ड था तो उसने जो है ना, अच्छा ये लड़की है, शी लिखा हुआ है, ये लड़की है जेनी एडम। फिर इसने जो है ना विज़िट किया टोनी बी हॉल को सेटल माउंट लंदन में। फिर इसने इसके अंदर जो है ना इंस्पायरेशन डेवलप हुई कि वो एक सेम ऐसा जो है ना हाउस ओपन करे शिकागो में। फिर 1889 में जो है ना इसकी जो फ्रेंड थी एलन स्टार, उसने भी सेटअप किया। इन दोनों ने मतलब जो है ना सेटअप किया सेटलमेंट हाउस, जिसका नाम था हुल हाउस। फिर उसने वहाँ अपना स्पीच दी सोशल प्रॉब्लम्स पर। उसने बहुत ज़्यादा ना डिस्कस किया, तो फिर उसने राइज फंड किए यंग वुमेन टू बिकम वॉलंटियर सोशल वर्क के वो, और वुमेंस को इनक्रेज किया कि आप जो है ना वॉलंटियर सोशल वर्क करें, मतलब ख़ुद जो है ना एक इतनी इंडिपेंडेंट हो जाए कि आप सोशल वर्क कर सकें। फिर 2 साल के बाद हुल हाउस जो है ना वो एक उसने प्रोवाइड असिस्टेंस करने मतलब हेल्प करना शुरू कर दी 2000 पीपल की एवरी वीक में। फिर उसके बाद जो है वो फेमस हो गई शिकागो में। उसने बहुत मतलब बड़ी बड़ी जो है ना सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेना शुरू कर दी कि अब मैं, उसने जैसे स्कूल की फाउंडिंग की, स्कूल बनाया पुअर पीपल के लिए। उसने इन्वेस्टिगेशन की सोशल प्रॉब्लम्स पर। उसने काफ़ी सारी कंपेन्स चलाई थी इसके लिए।
जेनी एडम को जो है ना, मतलब उसने इतने ग्रेट काम किए थे ना, इतनी एफ़र्ट की थी उसने सोशल वर्क के लिए, तो फिर उसको जो है ना नोबेल पीस प्राइज़ से भी नवाजा गया था इन ईयर 1931। ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइन, आप इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन द यूएसए। अब यूएसए में क्या था कि फोकस किया गया था पॉवर्टी पे, और उस पर रिसर्च की गई थी उनके रिफॉर्म के रेजिडेंट्स के लिए, अर्ली सोशल वर्कर्स के लिए मूवमेंट्स थी कि उनको प्रोवाइड की जाए एजुकेशन, लीगल और हेल्थ सर्विस दी जाए उनको। बाय 1931 देयर वर 413 सेटलमेंट्स जो ना स्प्रेड अक्रॉस हुई थी 32 स्टेट्स के अंदर। फिर इस नेशन में जो है ना प्रोवाइड किया गया पुअर्स के लिए बहुत सारी उन्होंने चीज़ें मुहैया की, मतलब कि उनको एक तरह से ज़िंदगी दी। अब मॉडर्न सोशल वर्क हिस्ट्री इन अमेरिका में क्या हुआ था कि इन द अर्ली 20th सेंचुरी में जो है ना एक ऐसी मूवमेंट्स थी जो कि सोशल रिफॉर्म को कंटिन्यू करती थी और सर्कुलेट करती थी मैनी स्कूल में सोशल वर्क इस्टेब्लिश्ड हो सके, ठीक है। और वो कहते हैं कि 1915 में जो है ना डॉक्टर अब्राहम फ्लेक्सनर ने फेमसली जो है ना कंटेंट किया था एक सोशल वर्क जो है ना नॉट अ प्रोफेशन। उसने कहा था कि भाई ये प्रोफेशन नहीं है, बिकॉज क्योंकि वो कहता है कि ये जो है ना स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं है, इसमें लैग है, कमी है उसकी, तो थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए ना जिसमें हो, तो वो प्रोफेशन होता है। फिर प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क जो है ना बिगेन हुआ, कंसंट्रेटिंग हुआ केस ऑफ वर्क पर एंड साइंटिफिक मेथड पर। अब जो है ना इसके बाद 1918 में जो है ना अमेरिका एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल सोशल वर्क इस्टेब्लिश हुआ, बूस्ट हुई उसमें एजुकेशन उसमें बूस्ट हुई, अपॉर्चुनिटीज़ मिली सोशल वर्कर्स में। फिर 10 यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सोशल वर्क ऐड हुआ इन साइंटिफिक बेसिस में, जिनको डील किया पेशेंट्स के साथ एंड चैलेंजिंग बिहेवियर्स देखे, उनके मेंटल डिसफंक्शन देखी। फिर उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है ना कम टू क्लोज हो गए सोशल वर्क को, जो है ना एक अनदर ग्रेट मतलब एक बहुत अजीम नंबर ऑफ़ सोशल वर्कर्स थे जो सर्व कर रहे थे, खिदमत अंजाम दे रहे थे मिलिट्री की। उन्होंने बहुत सारी अंजाम दी थी, जो मिलिट्री के कोई जंगों से आए हुए कोई ज़ख्मी थे, उनको उन्होंने बहुत सारी जो है ना मदद फ्राहम की थी। 1955 में जो ना नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स थे, उन्होंने ना फॉर्म किया था प्रमोट करने के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, एडवांस सोशल पॉलिसीज़ को इन्हेंस किया था, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को फील्ड में, और मेंटेन किया था प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस को। फिर वो कह रहे हैं कि टुडे सोशल वर्क जो है ना वो कंटिन्यू है, लीड है देवर टुवर्ड्स सोशल जस्टिस। आज भी जो है ना वो कह रहे हैं कि सोशल वर्क जो है ना जारी है अपने सोशल जस्टिस की राह पर, ठीक है, कि वो डेवलप कर सके प्राइवेट एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, और सर्व कर सके इंडिविजुअल कम्युनिटी को, नीड उनकी हेल्प कर सके, ठीक है। अब कहते हैं डिवर्स हेल्थ केयर फील्ड जो है ना अपॉर्चुनिटी देती है सोशल वर्क को कि वो कंटिन्यू करें, ग्रो करें फास्टर देन एवरेज फॉर ऑल द ऑक्यूपेशंस, तमाम ऑक्यूपेशंस के लिए। अच्छा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क NASW जो है 1955 में जो है ना ऑन अक्टूबर 1 में द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर जो क्रिएट हुई थी, ठीक है। अब ये सारी जो लिखी है ना ये आपसे एब्रीवेशन पूछी जा सकती हैं। द AASSW अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल सोशल वर्कर्स, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर्स AAMSW, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्कर AAPSW, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल सोशल वर्कर्स NAASW, the American Association of Group Workers AAGW, the Association for the Study of Community Organization ASCO। ये जो है ना वो आपसे इसके कोई कह सकता है कि कोई से इतने नाम बता दें, या वो आपसे इनकी MCQs में एब्रीवेशंस पूछ सकता है, तो इसको आपने जो है ना याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट 7 भी है द सोशल वर्क रिसर्च ग्रुप SWRG। अब वो कह रहे हैं मेंबरशिप जो थी ना इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ जो है ना मेंबर्स इसमें हो सकते थे, जो कि मास्टर डिग्री लेवल वर्कर होते थे, ग्रेजुएटेड होते थे, जिनमें स्किल्स होते थे। ऐसे जो है ना सोशल वर्कर्स का जो है ना चुनाव जो है ना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाता है सोशल हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या था।
वो कहते हैं कि 1951 में जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी ना, उसने जो है ना यूनाइटेड नेशन को कहा था कि जो है ना मदद करे कि हम भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को जो है ना चलाएं कंट्री में फ्री ना। तो फिर कुछ ईयर के बाद जो है ना बैच यूएन जो है ना सोशल वेलफेयर उसने कंसल्टेंट किया था कराची में। कराची में गई होगी तो कराची में उन्होंने उससे कंसल्ट किया और उसने जो है ना आगाज़ किया एक न्यू ओरिएंटेशन का सोशल वेलफेयर की फील्ड में। अब ट्रेंड सोशल वर्कर की एब्सेंस होने की वजह से गवर्नमेंट को एडवाइस की गई कि उनकी सोशल वर्कर को ट्रेनिंग दी जाए, उनको क्वालिफाइड वर्कर्स हों, सोशल वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स हैं कैन नॉट बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हों। ठीक है, ये सब जो है ना इंस्ट्रक्शंस दी गई। यूएन टीम ने जो है ना गवर्नमेंट को ये कहा कि आप क्वालिफाइड जो वर्कर्स रखें ताकि हमारा सिस्टम अच्छी तरह से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी तरह से जो है ना रन कर सके। अब वो जो है ना यूएन की रिकमेंडेशन पर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ना, उसने एक प्लान ड्रॉ किया जिसमें उसने ना ऑर्गेनाइज़ किया सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन कंट्री में 1953 में किया था। उसकी इनिशियल स्टेज में जो है ना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कन्फाइंड करें, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग्स दें, इनक्रेज करें वॉलंटियर एजेंसीज को, स्पॉन्सरिंग करें अर्बन से रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है ना उसने नेशनल प्लानिंग कन्वेंशन में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी ना उसने सेटअप प्लानिंग बोर्ड किया 1953 में, जिसमें प्रिपेयर हुआ प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का एक जो है ना एक प्लान जो है वो सेट किया गया, प्रिपेयर किया गया। सोशल वेलफेयर के सेक्शन जो थे वो क्रिएट किए गए इन द प्लानिंग बोर्ड में। इन्वेस्टिगेट किया गया सोशल प्रॉब्लम्स को, सोशल नीड्स को, कि क्या क्या हमें ज़रूरत होगी, क्या क्या नीड होगी, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगी कंट्री में। फिर रिव्यू थे सोशल पॉलिसीज़ के, लेजिस्लेशंस क्या थी वेरियस फील्ड में सोशल वेलफेयर की। प्रिपेयर किया गया 5 ईयर का प्लान वेलफेयर प्रोग्राम में। तो ये सेक्शन जो था इसको नाम दिया गया था नेशनल प्लानिंग कमीशन का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर। अब वो कहते हैं कि तो काउंसिल जो है ना वो क्रिएट हुई थी 1956 में, जो कि इनक्रेज करती थी वेलफेयर एक्टिविटीज़ को, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, और प्रोवाइड करती थी फाइनेंशियल असिस्टेंस और कंसल्टेटिव सर्विसेज देती थी। ठीक है, अब प्रिवेंशन काउंसिल जो थी ना वो बनाई तो गई थी प्रोविंस के लिए विद हेल्पिंग की मतलब कि ना हेल्पिंग के मकसद से कि उनकी हेल्प हो सके। और ऐसी जो एजेंसीज थी ना, वॉलंटियर वेलफेयर एजेंसीज जो है ना उनको उनकी हेल्प करें और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करें और कोऑर्डिनेट करें ना वो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर। अच्छा, वो कह रहे हैं सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वर्कर जो है ना वाज एबॉलिश्ड हुई थी 1962 में, और इसके रिजल्ट में डिसेंट्रलाइजेशन हुई थी सर्टेन सब्जेक्ट्स की न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। और सितंबर 1964 में जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर जो क्रिएट हुई थी गवर्नमेंट में, इन द गवर्नमेंट में और दैन वेस्ट पाकिस्तान में। फिर कहाँ हुई थी? वेस्ट पाकिस्तान में। अब जो है सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट क्या है वगैरह कि इन जुलाई 1970 में जो है ना एक डायरेक्टोरेट और एक काउंसिल जो है ना सोशल वेलफेयर के इस्टेब्लिश हुए थे इन ईच हर सूबे में पाकिस्तान के। नेक्स्ट ये फंक्शन ऑफ डायरेक्टोरेट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक डायरेक्टोरेट जो होता है वो क्या करता है। तो वो जी सबसे पहले जो है ना वो इस्टेब्लिश करता है, सुपरवाइज करता है कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, डेवलप करता है मेडिकल सोशल वेलफेयर को, स्कूल सोशल वर्क यूनिट्स को। दूसरा उसका काम क्या होता है कि वो सेटअप करता है ऐसे सोशो इकोनॉमिक सेंटर बनाता है, डे केयर सेंटर्स को मतलब सेट करता है, उनको उनका सब कुछ जो है वो देखता है। मॉडल फॉर ऑर्फेनेज यतीमों के लिए जो है ना उसका ये काम है कि वो सेटअप करता है इन चीज़ों को। फिर थर्ड वन ये है कि वो रजिस्ट्रेशन करता है, सुपरविजन करता है, कंसोलिंग करता है वॉलंटियर सोशल वेलफेयर एजेंसीज़ की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि वो अंडरटेक करता है सोशल वर्क रिसर्च, मतलब जो रिसर्च होती है ना सोशल वर्क की वो उसके अंडर होती है। फिर उसके बाद जो है ना वो रिकमेंड करता है और ड्राफ्ट करता है सोशल वेलफेयर के लेजिस्लेशंस को और कोऑर्डिनेशन करता है ऑफ आल सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के साथ। फिर उन्होंने कहा है कि अब जो है ना दूसरे बार में जो 2 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ना वो सेटअप की गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। ठीक है, अब 1979 में जो है ना सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इस्टेब्लिश हुआ था। 1996 में जो है ना सेगमेंट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट एंड इन 1998 में जो है ना सेगमेंट ऑफ बैतुल माल जो है ना वो अटैच हुआ था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ था,
दोनों बैतुल माल और अटैच हुआ था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ। कब हुआ था? 1998 में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना 2012 में जो है ना फिर वो सेपरेट हो गए थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वुमेन डेवलपमेंट इस्टेब्लिश हुई थी एंड सेगमेंट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट वाज सेपरेट, दोनों सेपरेट थे फ्रॉम सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट से। ये दोनों जो है ना एक दूसरे से फिर सेपरेट थे। ठीक है, आज का हमारा लेसन नंबर 3 जो है वो हो गया है। ठीक है, अब लेसन नंबर 4 जो है वो हम करेंगे इंशाल्लाह जल्द ही। तो लेसन नंबर 3 जो है ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग भी हैं। ये जो फंक्शन ऑफ डायरेक्टोरेट हमने भी पढ़ा है, ये भी आपसे शॉर्ट लॉन्ग में पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज़ तो आपको पता है कि कहीं से भी आ सकते हैं। तो बाकी मतलब ज़्यादा वैसे इसमें हिस्ट्री अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से सुन लिया, एक मतलब ये एक स्टोरी की तरह है, आप इसको पढ़ लेंगे आपको याद रहेगा। लेकिन इसमें जो डेट्स और ये कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ये आपने जो ना अच्छी तरह से याद रखनी है। तो ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।